अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जेडीके को अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। जेडीके को इंस्टॉल करने के लिए अक्सर लोगों को एक एरर देखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग भी बताऊंगा जो कि आपको करना लाजमी है, जिसकी वजह से आपको एरर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें या अपने इंटरनेट ब्राउज़र में आकर जेडीके डाउनलोड टाइप करें और इंटर प्रेस कर दें तो आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी। तो जो पहले नंबर पर ओरेकल की वेबसाइट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी से इसको डाउनलोड करें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके सामने जावा लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जो कि आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किट 12 लिखा हुआ है जो कि इसका वर्जन है। अब जब भी इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ पर इसका वर्जन मेंशन किया होगा। उसके बाद आप इसी पेज पर नीचे आएंगे तो नीचे आपको इसके डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स, मैक और विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप विंडो में भी देखें तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक EXE फाइल और दूसरी ज़िप फाइल। मैं दोनों में फ़र्क भी बता दूंगा। और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से क्लिक करेंगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड करने से पहले यहाँ एक्सेप्ट लाइसेंस पर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो भी फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यहाँ से आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। मैंने इसको पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो चलिए चलते हैं अपने इस फोल्डर में। तो अगर आप ज़िप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको वो इस तरह से देखने को मिलेगी। इस पर राइट क्लिक करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी EXE फाइल को डाउनलोड करें ताकि आपको इसको सिंपली इंस्टॉल कर सकें। EXE फाइल आपको इस तरह से नज़र आएगी। इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से कुछ ही देर के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन C में भी इंस्टॉल कर सकते हैं या इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज वाले बटन पर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको C में ही इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पर। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने क्लोज़ वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। उसके बाद आपको मैं एक सेटिंग भी बता देता हूँ। माई कंप्यूटर पर आ जाएँ और अपनी C ड्राइव में ओपन करें या जिस भी ड्राइव में आपने इसको इंस्टॉल किया उसको ओपन करें। यहाँ से प्रोग्राम फाइल में आ जाएं तो यहाँ आपको जावा का फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। इसको ओपन करें और इसके अंदर इस फोल्डर को ओपन करें। तो यहाँ से आपको ऊपर इसका लिंक कॉपी करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लें और अगेन अपने डेस्कटॉप पर आ जाएं और यहाँ से अपने दिस पीसी पर क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल ऐड करनी है। उसको ऐड करने के लिए यहाँ न्यू वाले बटन पर क्लिक करें। यहाँ वॉल्यूम नेम में आपको java_home इसी तरह से टाइप करना है जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। इसको कैपिटल में ही टाइप करना है। उसके बाद यहाँ वैल्यू में जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें तो आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी। जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी सेटिंग्स मौजूद हैं। इसके बाद इसको ओके कर दें और आपका जेडीके प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप जब भी जावा को इंस्टॉल करेंगे तो वो खुद ब खुद ही डायरेक्टली से इसको पिक कर लेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने सिस्टम में जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।